गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 8 है हमारा विज्ञापन। हमने विज्ञापन का अर्थ और विज्ञापन के उद्देश्य इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम, यानी विज्ञापन जो है वो किन किन माध्यमों के द्वारा होता है। तो विज्ञापन के माध्यम जो है वो दो प्रकार के हैं, बाह्य विज्ञापन या आंतरिक विज्ञापन, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों में फर्स्ट में है आपके बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन का मतलब ये है कि जो दिखने वाले विज्ञापन है, यानी सब जगह दिखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमको आसानी से दिख जाते हैं, वो विज्ञापन जो है वो बाह्य विज्ञापन कहलाते हैं। और इस बाह्य विज्ञापन में जो हैं आपके बाह्य विज्ञापन के प्रकार, वो हैं सबसे पहले दीवार लेखन। हमने अच्छे से देखा है कि बहुत सारी ऐसी दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए होते हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स वगैरह के होते हैं, या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना हो तो लोग दीवारों पर लिख देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोग जो है उन दीवारों को पढ़ते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो ये तो होता है दीवार पर लेखन। इसके बाद है आपके पोस्टर तथा होर्डिंग्स। हम कई बार देखते हैं जब सड़कों पर हम जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, और उन होर्डिंग्स में जो है एडवर्टाइजमेंट की जो चीज़ें हैं वो की गई होती हैं। तो पोस्टर और होर्डिंग्स जो है वो भी एक प्रकार का बाह्य विज्ञापन है, जिसमें आने जाने वाले लोग जो भी सड़कों पे से गुजरते हैं वो उन बड़े बड़े होर्डिंग्स को देख करके उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको पढ़ करके उस एडवर्टाइजमेंट को समझते हैं। तो इस प्रकार से भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। इसके बाद है विद्युत साइन बोर्ड। पोस्टर होर्डिंग्स और विद्युत साइन बोर्ड में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लेकिन अगर इन पोस्टर्स में लाइटें और लगा दी जाती हैं तो वो विद्युत साइन बोर्ड कहलाते हैं। यानी उस एडवर्टाइजमेंट को जो पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से लगाए गए हैं, क्योंकि वो केवल दिन में दिखाई देते हैं, रात में दिखाई नहीं देते क्योंकि उनमें लाइटें नहीं होती हैं, लेकिन जब उनको रात में भी हाईलाइट करना हो, यानी रात को भी उनको हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाना हो, तो वो विद्युत साइन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रंग बिरंगी लाइटें या बहुत तेज फोकस लाइटें होती हैं, जिससे कि वहां से निकलने वाले व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है और वो उसको पढ़ने का प्रयास करता है। इसके बाद है परिवहन विज्ञापन। हम ये अच्छी तरह से देखते हैं कि आपके बस वगैरह हैं, ट्रक वगैरह हैं, या अन्य जो परिवहन के साधन हैं, उनके ऊपर जगह जगह जो है पोस्टर्स लगे हुए होते हैं या कोई विज्ञापन लिखे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन विज्ञापन भी एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट्स का विज्ञापन आसानी से कर सकते हो। इसके बाद सेकंड है आपके आंतरिक विज्ञापन। आंतरिक विज्ञापन कौन से हैं? जो किसी भी चीज के अंदर दिए गए हैं। इसमें जैसे फर्स्ट है आपके समाचार पत्रीय विज्ञापन। हम अच्छी तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर में हम अनेक प्रकार के समाचार पढ़ते हैं और समाचारों के साथ साथ बहुत सारे उनमें एडवर्टाइजमेंट भी दिए हुए होते हैं। तो ये जो समाचार पत्रीय विज्ञापन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्गीकृत और दूसरा होता है अवर्गीकृत, यानी क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड। अब ये क्या डिफरेंस है इसमें? वर्गीकृत या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनके लिए न्यूज़पेपर में एक पेज जो है वो फिक्स होता है, यानी उनकी जगह जो होती है वो फिक्स होती है। वो विज्ञापन हमेशा ही उसी पेज पर दिए जाते हैं। जैसे आप नीलामी से संबंधित देखेंगे, टेंडर से संबंधित देखेंगे, या और भी कोई गवर्नमेंट की न्यूज से संबंधित देखेंगे, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स वगैरह निकलते हैं उनसे संबंधित देखेंगे, तो वो सारे जो विज्ञापन होते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं, जिनके लिए न्यूज़पेपर में या समाचार पत्र में एक स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है और वो विज्ञापन हमेशा वहीं दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं अवर्गीकृत विज्ञापन। अवर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं वो किसी भी पेज पर दिए जा सकते हैं, उनका साइज भी फिक्स नहीं होता, कितने भी बड़े कितने भी कलरफुल दिए जा सकते हैं। तो जो भी कंपनी अपने, जैसे हम देखते हैं किसी भी सीजन में दिवाली या उसके आसपास बड़े बड़े पूरे एक पेज पर भी विज्ञापन जो है दिया हुआ होता है कलरफुल, तो ये विज्ञापन जो होते हैं ये अवर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, जिनके लिए समाचार पत्र में कहीं पर कोई जगह फिक्स नहीं होती, वो किसी भी पेज पर साइज के आधार पर दिए जा सकते हैं। इसके बाद है आपके पत्रिका विज्ञापन। जो अनेक प्रकार की मैगजीन्स छपती हैं, जैसे इंडिया टुडे है, आपके गृह शोभा है, या अन्य ऐसी जो भी मैगजीन्स छपती हैं, उन पत्रिकाओं के अंदर जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो विज्ञापन जो होते हैं वो पत्रिका विज्ञापन कहलाते हैं। इसके बाद है सैंडविचमैन विज्ञापन। सैंडविचमैन विज्ञापन क्या है? सैंडविचमैन विज्ञापन में अगर आपने देखा हो तो किसी एक व्यक्ति को एक कलरफुल
ड्रेस पहना करके, रंग बिरंगी जोकर की जैसी ड्रेस पहना करके उसके आगे और पीछे विज्ञापन का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है या विज्ञापन टांग दिए जाते हैं आगे पीछे, और वो पूरे मार्केट में घूमता रहता है, जिससे कि वहां मार्केट में आने जाने वाले लोग उसको अजीब सी वेशभूषा पहने देख करके उस पर लगे जो विज्ञापन होते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके का जो विज्ञापन होता है वो सैंडविच मैन विज्ञापन कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति उसके बीच में है और उसके आगे पीछे जो है एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। इसके बाद है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन कंपनियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है जो उसके ग्राहक होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और नया प्रोडक्ट बना करके उसका कैटलॉग जारी करना चाहती है, तो वो जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उन चीजों को बेचते हैं उनको वो कैटलॉग जो है डाक के द्वारा भेजा जा सकता है। तो ये जो विज्ञापन कहलाता है ये डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन कहलाता है। इसके बाद है मनोरंजन विज्ञापन। ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम टीवी, रेडियो या अन्य जो भी मोबाइल वगैरह की पे जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं उनके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो ये मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट यूज किए जाते हैं ये मनोरंजक विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन क्या है? क्रय बिंदु का मतलब है जहां पर उपभोक्ता चीजों को खरीदने जाता है। अब उपभोक्ता दुकानों पर चीजों को खरीदने जाता है तो वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो आपके क्रय बिंदु विज्ञापन है। जैसे हम मान लीजिए कि एक रेमंड्स के शोरूम में जा रहे हैं, तो रेमंड्स ने अपने कपड़े के शोरूम में जो उसका बाहर का केबिन है उसमें उस रेमंड्स के कपड़ों को बहुत अच्छे से सजा करके रखा हुआ है। या हम खिलौनों के विज्ञापन को देखते हैं या हम रेडीमेड ड्रेस के विज्ञापन को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं काउंटरों को सजावट करते हैं। जो मेन काउंटर होते हैं सड़क के पास, उन काउंटरों की सजावट इस प्रकार से करते हैं कि वहां से आने जाने वाला व्यक्ति जो है उसका ध्यान आकर्षित हो और वो उन दुकानों पर लगे हुए ड्रेस मटेरियल्स को या अन्य चीजों को ध्यान से देखे और समझे। तो ये विज्ञापन जो होता है ये क्रय बिंदु विज्ञापन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जो विज्ञापन के माध्यम है वो दोनों विज्ञापन के माध्यम देख लिए। एक बाह्य विज्ञापन में कौन कौन से थे और आंतरिक विज्ञापन में कौन कौन से थे। इसके अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।